हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 42 में। हाँ, थोड़ा सा गैप हुआ वीडियो अपलोड करने में, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। हाँ, शादियां भी होती हैं घर में तो उसमें भी बिजी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, चलिए। तो ये जो चैप्टर 42 है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो क्या है? फाइंड लास्ट, फाइंड इंडेक्स एंड फाइंड लास्ट इंडेक्स। कहेंगे अरे यार इतने सारे मेथड हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, और उसी डिफरेंस से मज़ा आता है काम करने में। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये चार जो मेथड है एरे के कोड में जा करके, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कोड में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये चारों मेथड है और चैप्टर नंबर 42 है। इसमें हम फाइंड के बारे में पहले जानेंगे, फिर फाइंड लास्ट, फिर फाइंड इंडेक्स, फिर फाइंड लास्ट इंडेक्स। थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे दूं। फाइंड और फाइंड लास्ट दोनों एक तरीके से काम करता है, एक लेफ्ट टू राइट करता है, मतलब एरे के स्टार्ट से काम करता है। फाइंड लास्ट लास्ट से करता है, राइट, लास्ट वर्ड है उसके अंदर में। सेम आप इसके फाइंड इंडेक्स को लेकर चलें। फाइंड इंडेक्स वर्ड इंग्लिश वर्ड में, इसका मतलब जो डेटा मिला उसका इंडेक्सिंग निकाल देता है, किस एरे के किस पोजीशन पे है। और फाइंड लास्ट इंडेक्स, वही फाइंड इंडेक्स लेफ्ट से राइट की तरफ इंडेक्स निकालता है, और फाइंड लास्ट इंडेक्स राइट से लेफ्ट की तरफ निकालता है। ओके, अभी मैं फाइंड के बारे में जानूंगा, इसके बारे में अब डिटेल बताता हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिटेल बताता जाऊँगा। तो फाइंड का मेन काम क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर आपको एरे में मिलता है तो वो डेटा ही एलिमेंट, अगर चलिए एलिमेंट वर्ड कहता हूँ कि एक एरे में मान लेते हैं 5, 6, 10, 20 हज़ार डेटा है। आप उसमें से सर्च कर रहे हैं कोई भी डेटा और उसका कंप्लीट डेटा चाहिए। ये नहीं कि एक छोटा सा वर्ड, कंप्लीट रूट पे से जो ऑब्जेक्ट है या नंबर है या स्ट्रिंग है वो आपको रिटर्न में चाहिए। तो आप फाइंड करेंगे, अगर वो कंडीशन मैच हो जाता है तो वो पूरा एलिमेंट आपको वापस कर देता है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इस जगह पे। ओके, तो ये आप देख रहे हैं 5 एलिमेंट हमारे पास है इस जगह पर, जो कि एक एरे में है। 5 यूज़र डेटा है, एक सबका की सेम है अगर देखेंगे तो, इसलिए 1, 2, ये 3, ये 4, एक 5। और ये मैंने डेटा लिया है जेसन प्लेस होल्डर से, जो कि फ्री मुझे दे देता है। आप यहाँ से आकर के निकाल सकते हैं। आपको अगर टेस्टिंग के लिए कोई भी काम करने के लिए चाहिए तो जेसन प्लेस होल्डर पे जाएंगे, आपको फेक यूज़र API, फेक APIs मिल जाएंगे। मैंने यहाँ से यूज़र्स निकाला, 10 यूज़र्स था तो उसमें से 5 निकाल ली। करेक्ट, ओके। देखिए डेटा हमको दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक की खोलता हूँ, ये सारा की उसमें सेम है। अब मैं क्या देखूँ इस जगह पर कि मेरे पास, मान लेते हैं कि मेरे पास एक जिप कोड है। ये जिप कोड है, किसी वजह से दिया गया कि इस जिप कोड पे जो भी, अगर कोई यूज़र है, कोई यूज़र, ये नहीं कि जो भी यूज़र है, कोई यूज़र है उसको दे दो मुझे। ओके, तो ठीक है, ये जिप कोड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस जिप कोड को कॉपी करता हूँ। आप ये जिप कोड कहीं भी हो सकता है, एक में 5 में से किसी में भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे लिखता हूँ const zip to find, ऐसे मैं बना देता हूँ। मान लीजिए कि ये ऐसे डाल दिया। हालांकि एक चीज़ आप देखो, इस तरीके से है तो ऐसा तो सही नहीं, नंबर हमारा इस तरह से नहीं होता है, तो ये मैं स्ट्रिंग में डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरह से जिप कोड देखा जाए तो ये स्ट्रिंग में ही है। मान लें इनपुट फील्ड में आपने कुछ एंटर किया और इनपुट फील्ड में एंटर करने के बाद आपको ये जिप कोड मिला, और इसको सर्च करना है कि क्या ये जिप कोड जो हमने डाला है उस जगह पे कौन सा डेटा है इसके अंदर में, कोई डेटा है इसके अंदर में ऐसा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र लिस्ट डॉट फाइंड। और फाइंड का क्या काम होता है कि जब इसके अंदर में जाएंगे आप, ऑल्ट से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे फाइंड, यहाँ पर आपको प्रेडिकेट, सेम प्रेडिकेट पहले ही बताया था कि वो एक फंक्शन होता है जो हर एक एलिमेंट के लिए चलता है। फंक्शन होता है जिसके अंदर में क्या है, एक वैल्यू जो आपको हर एक एलिमेंट देगा, कौन सा इंडेक्स पे है, कौन सा ऑब्जेक्ट पे है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमको बार बार बताने की ज़रूरत है। ठीक है, नंबर बताने की ज़रूरत है कि इंडेक्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्योंकि हम पढ़ते हुए हमेशा हैं, मैप से लेकर के, फिल्टर से लेकर के और भी है।
जिसको हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले इंडेक्स। तो मैं इन दोनों को अभी स्किप कर रहा हूँ। ओके, ऑब्वियसली बात है, ये इंडेक्स बताता है, बट मुझे जनरली यहाँ वैल्यू से लेना देना है। जो भी डेटा आएगा वो डेटा मुझे मिलेगा। और यहाँ टाइप डिफाइंड है कि जिस टाइप का डेटा उस एलिमेंट के अंदर होगा उसी टाइप का डेटा वापस करेगा। अगर वो डेटा नहीं मिला तो अनडिफाइंड वापस करेगा। करेक्ट? अगर डेटा मिला तो जिस तरह का डेटा उस एरे में है वो मैच कर गया तो उसी तरह का डेटा वापस आएगा। नहीं मिला तो अनडिफाइंड हुआ। मैंने 2 बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि 2 बार बताने से एम्फेसिस बढ़ता है। ठीक है, ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। चलिए, तो मुझे क्या है, एक यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन होगा। चलिए, कॉल बैक फंक्शन मैंने एरो फंक्शन ले लिया। करेक्ट। तो पहला क्या था, वैल्यू। अब वैल्यू हम देने से हम करते हैं एलिमेंट, आइटम। ऐसे करने से ज़्यादा समझ में आता है। तो ये क्या है, एक आइटम हुआ, ये दूसरा आइटम हुआ। तो हम इसको करते हैं एरे का एलिमेंट, या फिर यूज़र डाल दिया मैंने। यूज़र का लिस्ट है तो एक एक यूज़र हुआ, राइट। एक ये यूज़र हुआ, दूसरा ये, ऐसे करके। तो यूज़र आ गया हमारे पास। अब क्या मैं चेक करता हूँ कि अगर यूज़र कि हमने क्या किया, जिप कोड देखना है। तो हम एक एक यूज़र आएगा तो मुझे एक ये ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो यूज़र के अंदर में कहाँ जाना है, जिप कोड के पास। तो यूज़र में पहला है आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, एड्रेस। ओके, एड्रेस के अंदर में जिप कोड है तो मैं एड्रेस को करता हूँ कॉपी। तो यूज़र डॉट एड्रेस डॉट जिप कोड, देखिए जिप कोड मिल रहा है हमको। जिप कोड अगर बराबर हुआ इस जिप कोड के, ठीक है, डेटा टाइप सब कुछ हमने चेक कर लिया। अगर ये जिप टू फाइंड, जिप कोड डाले, जिप टू फाइंड क्या होता है, जिप कोड ऐसे डालते हैं, अच्छा रहेगा, जिप कोड टू फाइंड। तो यहां से कर दो इसको रिटर्न। जब ये रिटर्न करेगा तो हमने क्या बताया, यहाँ पे टाइप कास्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ देखा जाए तो हमारा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ये यूज़र क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, कर्ली ब्रैसेस से स्टार्ट हुआ और कर्ली ब्रैसेस पे बंद हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट टाइप डेटा रिटर्न करेगा और वो हमें किसी वापस मुझे दे देगा। जैसे ही मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, राइट। तो मैं वेरिएबल देना पड़ेगा कॉन्स्ट, और इसमें लिखता हूँ यूज़र विथ जिप, देखते ये डालते, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही हमने डाला, फाइंड। अब इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दिया और इसको यूज़र विथ जिप करके पेस्ट कर देते हैं तो देखिए हमें पास एक डेटा आ गया, एक डेटा। करेक्ट, वही डेटा आया जिसका कि जिप ये मैच करता है। कौन सा, 929998-3874। तो हमारा एड्रेस में देखिए 9289983874 मिल गया। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वापस कर दिया, ठीक है। अगर मैं मान के चलता हूं कि यहां पर मैंने देता हूं 8 दे दिया, क्या वो डेटा है, नहीं, देखिए उसने अनडिफाइंड दे दिया। तो हम यहां चेक कर सकते हैं, इफ इट इज दिस तो अलर्ट कर दे, यस यूजर इज देयर, यूजर फाउंड, ऐसे डाल सकते हैं। फिर उसका डेटा मुझे वापस मिल जाएगा। उससे डेटा को हम डाल सकते हैं, हे जो भी नाम है उसका, हाउ आर यू, वेलकम टू द साइट, वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आप ये फाइंड अगर है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं फिल्टर लिख लेता हूँ, फिल्टर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर कर देता हूँ अब 0 ऐसे करके, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, फिर भी तो अभी तो अनडिफाइंड दिया, मैं इस पर 4 कर देता हूँ जो पहले था। अरे डेटा तो मुझे फिर भी दे दिया, वही डेटा आ रहा है। तो फिर फाइंड ही क्यों, हमने फिल्टर को क्यों नहीं यूज़ किया। देखा आपने एक चीज़ देखा, हमने कुछ ऐड किया है क्या। फिल्टर आपको रिटर्न में एक एरे देता है और जब एरे देगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा, तो या मल्टीपल एलिमेंट भी मिले, जो भी हो, मैं मान के चलता हूँ कि ये यूनिक जिप कोड है, एक एलिमेंट मिला, उस एक एलिमेंट में भी आपको एरे के इंडेक्सिंग को प्लेस करना पड़ा। क्या ये सही है, नहीं। जब आपको एक ऐसा मेथड डायरेक्टली आपको एक वही एलिमेंट ही दे देता है तो फिर आप उस एरे के 0th एलिमेंट को एक्सेस करने की क्या ज़रूरत है। करेक्ट,
अगर वही चीज़ मैं यहाँ फाइंड कर देता हूँ तो ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फिल्टर को हमने अवॉइड किया इस जगह पर। हाँ, फिल्टर कब? फिल्टर आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको सेम तरह का डेटा का लिस्ट चाहिए जो आपकी कंडीशन को मैच करता हो, और हमको लिस्ट दिखाना है कि ये सारे यूज़र्स जो हैं इस जिप कोड में आपके अंडर में आते हैं और उनको यहाँ नीचे लिस्ट दिखाना हो, तब मुझे वो एरे चाहिए और फिर उस जो फिल्टर्ड एरे है उसको हम HTML में लूप चला करके दिखाते हैं। अब समझ में आया कि फाइंड क्यों यूज़ करते हैं? होप आप समझ चुके होंगे। इसलिए हम फिल्टर को यहाँ अवॉइड करते हैं। तो ये तो था एग्जाम्पल जो हम फाइंड का है। उसी तरीके से फाइंड लास्ट, तो बस उसका उल्टा कर होना है। एक चीज़ आपने देखा, मैंने क्या बोला कि अगर डेटा नहीं तो अनडिफाइंड। तो अगर मैं आपको दिखा ही दूँ इस जगह पर, तो हम इस जगह पर लिखते हैं इफ यूज़र विथ जिप रहा अनडिफाइंड नहीं है, तो मैं लिखता हूँ अलर्ट यूज़र फाउंड। ठीक है, यूज़र फाउंड ऐसे डाल दिया। मैं अगर एल्स में लिखता हूँ क्या कि अलर्ट यूज़र कुड नॉट फाउंड। ठीक है, नो यूज़र सिंपल डाल देते हैं, सबसे आसान, नो यूज़र ऐसे डाल दिया। ठीक है, console.log हटा देते हैं। अभी हम सेव करते हैं तो अब मेरे पास क्या आया? यूज़र फाउंड, यानी कि इस जिप से यूज़र है। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं 9 डाल दूं तो मैं चेक करता हूं नो यूज़र। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फाइंड से कर सकते हैं। और यूज़र अगर फाउंड हो गया इस जगह पर, तो मैं यहाँ console डॉट लिखता हूँ, उसका नाम क्या है, तो मैं इसको लिखता हूँ यूज़र विथ जिप डॉट नेम। अगर नेम हुआ तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। मैं सेव करूँगा, जैसे ही नो यूज़र है अभी, ओके, तो कुछ नहीं होगा। और इसमें लिखता हूँ 4, तो वो मुझे पहले देखा यूज़र फाउंड, ओके करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। उसका डेटा तो आप ऑब्जेक्ट, ये तो पूरा डेटा निकाल सकते हैं। करेक्ट, मैंने पूरा क्लियरिफाई करके आपको बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फाइंड लास्ट से आता हूँ। और एक चीज़ ये अब कहेंगे, एक और चीज़, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया। अगर यहाँ डुप्लीकेट हुआ तो, जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, एक यूज़र को कॉपी कर लिया, सेम यूज़र है, किसी वजह से डेटा एंट्री में प्रॉब्लम हो गया और बंदे ने यहाँ डाल दिया और यहाँ से मान लेते हैं कुछ भी 45 नंबर का ऐसे। अब यूज़र फाउंड ये नहीं देगा कि कौन सा यूज़र, वो हमें मिला पहला, सॉरी ये लाइन कि कौन सा यूज़र नहीं, वो आपको यूज़र देगा जो सबसे पहला मिला। अब पहला में पहले ही नंबर का मिला, इसलिए उसने ये ला के दिया। वो उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर आपको चाहिए, जिस जगह से आपको चाहिए। पहला मिला, दे दो। ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि यह डुप्लीकेट अगर यहीं पे सेम जगह पे 3 नंबर को लेकर के मैं यहाँ से फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 3 नंबर है, तो मैं आईडी को कर देता हूँ 56। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, ओके, यूज़र फाउंड। अब मैं ये था, इस आईडी को जिप को लेकर चलता हूँ। ठीक है, इस जिप को लेकर के रिप्लेस करता हूँ कि इनपुट फील्ड में ये जिप डाला गया है। ठीक है, सेव कर दिया, यूज़र फाउंड, उसने ये वाला नेम ला करके रख दिया। लेकिन इसका अगर देखा जाए, मैं नेम नहीं आईडी चेक करूँ तो, क्योंकि आईडी डिफरेंट है दोनों का, मैं क्या सेव करता हूँ इस कोड को, और मुझे मिलता है 3, मुझे 56 नहीं देगा, जबकि 56 एक डुप्लीकेट में सेम है। करेक्ट, वो इसलिए जो पहला मिला वो मुझे दे दिया कि ये है या नहीं है, अगर है तो दे दो पहला। अब आते हैं, फाइंड क्लियर हो गया, अब आते हैं फाइंड लास्ट। ये मेरा टॉप से लेकर नीचे की तरफ चेक कर रहा था, अब ये बॉटम से टॉप तक चेक करेगा। ठीक है, या कह सकते हैं फाइंड लेफ्ट टू राइट चेक किया, फाइंड लास्ट राइट टू लेफ्ट चेक करेगा, उसका उल्टा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ओके, बताते हैं, होल्ड कीजिए। अब मैं आता हूँ नीचे, जैसे फाइंड लास्ट। अब मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए आप ये चाहते हो कि आपके बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है
और आप ये सर्च करना चाहते हो कि पहला अमाउंट डिपॉजिट मतलब लास्ट सबसे लास्ट जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो किस डेट को हुआ है और कितने अमाउंट का हुआ है, क्या वो या कितने अमाउंट का तो ठीक है, वो जो लास्ट डिपॉजिट है क्या वो 100 रुपया से ज़्यादा हुआ है, होता है इस तरह की क्वेरी आती है ना उस जगह पर। तो अगर हम उस चीज़ की बात करें तो हम क्या करते हैं, आपके सामने एक डेटा रखते हैं, ठीक है, और वो डेटा आपको ये है। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ इस जगह पर, यहाँ पर देखिए मोस्ट रिसेंट ये है, फर्स्ट हमारा ये था हमने डाल दिया। अब इसको मैं हटा देता हूँ मोस्ट रिसेंट ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मोस्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये सब तो बात की बात है। मोस्ट रिसेंट ट्रांजेक्शन वो आपको ही पता है कि लास्ट वाला में रिसेंट है, लेकिन यहाँ हमें अब ये बार बार मैं अलर्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, डिस्टर्ब करेगा। ओके, अब अगर मैं मान के चलूँ कि जो हम ये चेक करना है कि जो डिपॉजिट है लास्ट डिपॉजिट है वो 100 रुपया से ऊपर किस डेट को हुआ है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड लास्ट, नीचे से चेक करो क्योंकि डेट वाइज एंट्री होता जाएगा तो डेटाबेस के टेबल में रोज बढ़ते जाएंगे, करेक्ट, बढ़ते जाएंगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बीच में कहीं से रो घुसा दिया जाएगा, नहीं, लास्ट में। तो अब क्या करता हूँ, लिखता हूँ ट्रांजेक्शंस डॉट फाइंड लास्ट, फिर वही कॉल बैक फंक्शन, सेम चीज़ है इसमें और कुछ नहीं, कॉल बैक फंक्शन। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ रिटर्न। अब रिटर्न क्या होगा यहाँ से, इसमें तो पहले ट्रांजेक्शन आएगा, ट्रांजेक्शंस हैं तो ट्रांजेक्शन प्लूरल फॉर्म में है तो ये हमारा ट्रांजेक्शन अकेला ट्रांजेक्शन होगा, सिंगुलर फॉर्म में। तो ट्रांजेक्शन में क्या चेक करते हैं कि क्या वो जो है ग्रेटर देन ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट, अब मुझे दो चीज़ चेक करना है, ये ट्रांजेक्शन डॉट टाइप इज इक्वल टू डिपॉजिट, ठीक है, मैं डिपॉजिट, दो डिपॉजिट है, एंड दो कंडीशन डाल दिया कि ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट जो है वो अगर ग्रेटर देन हम मान के चलते हैं 100, ठीक है, ग्रेटर देन 100, ये दो जो है, अगर डिपॉजिट हमारा है और 100 से ज़्यादा है लास्ट ट्रांजेक्शन, उसको मुझे दिखाओ इस जगह पर, करेक्ट। और ये रिटर्न करेगा क्या, एक एक ट्रांजेक्शन, तो एक एक ऑब्जेक्ट है तो वो मैं यहाँ पे कौन सा लिखता हूँ, डिजायर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक मिनट, डिजायर्ड ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक है, जो हमको चाहिए। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, देखते हैं मुझे क्या देता है, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ये मुझे दिया, ये लास्ट वाला देखिए 1000 वाला दिया ना, ये टॉप वाला नहीं दिया, जबकि देखा जाए तो 100 से ऊपर तो ये भी ट्रांजेक्शन था डिपॉजिट, लेकिन उसने नीचे से दिया। अगर इसी जगह पे फाइंड को हटा के लास्ट को फाइंड कर दूं तो ये मुझे पहला वाला देगा, देखिए अमाउंट 500 वाला दिया ना, तो क्लियर पिक्चर है, इसने लास्ट नीचे से चेक करता है और फाइंड ऊपर से चेक करता है, करेक्ट हो गया सब, अब एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इस जगह पर। ओके, होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा कहने मतलब सिमिलर जो है इंडेक्स। अगर मैं क्लियर बात करूं थोड़ा सा कि ये फाइंड आपको एलिमेंट देता था लेफ्ट टू राइट में या टॉप टू बॉटम जो कहें, फाइंड लास्ट आपको एलिमेंट देता था बॉटम टू टॉप में या राइट टू लेफ्ट जो आप कहें, फाइंड इंडेक्स आपको वो एलिमेंट किस पोजीशन पे है उस एरे में वो देता है, ठीक है, वो देता है कि किस इंडेक्स पे है उस एरे में, और फाइंड लास्ट इंडेक्स वही अंतिम तरफ से देता है, मतलब राइट टू लेफ्ट देता है या बॉटम टू टॉप देता है कि वो एलिमेंट कितने इंडेक्स पे है। तो चलिए फाइंड इंडेक्स की बात करते हैं। यहाँ से मैं अब लिखता हूँ, इसको बंद करता हूँ, बहुत लंबा शो हो रहा है इस जगह पर, ओके, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, चलो भाई तुम भी बंद हो जाओ, ओके। अब आते हैं यहाँ पर फाइंड इंडेक्स, करेक्ट। और फाइंड इंडेक्स में मैं क्या करता हूँ, इसी जगह पर मैं कोई डेटा लेता हूँ कि किस लोकेशन पे है, तो मैं एक छोटा सा अगर कार्ड का डेटा ले लूँ,
तो ये है सॉन्ग कार्ट लिस्ट। मान लें कि कोई सॉन्ग को मुझे परचेज करना है, चले अमाउंट तो दिया ही नहीं, और मुझे इसमें से एक गाना हटाना है इस जगह पर, तो मैं लिखूंगा सॉन्ग कार्ट लिस्ट, ऐसे किया, ठीक है, डॉट उसके बाद फाइंड इंडेक्स, ठीक है। अब वही कॉल बैक फंक्शन आएगा, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन आएगा, और मेरे पास कार्ट में क्या है, यहाँ पर वही अब क्रॉस का बटन है, जिसको क्रॉस करते हैं और वो आइटम वहाँ से गायब हो जाता है। तो उसका हम मान के चलते हैं कि सबका एक एक आईडी है ना, 101, 102, 103 आईडी है। उस आईडी को के हिसाब से मुझे उसका इंडेक्सिंग निकाल के हटाना है, ठीक है। मान लेते हैं 102 वाला सिस्टम सेंटर में है, और भी रहेगा तो और डेटा रहेगा इस जगह पर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ कॉल बैक फंक्शन में, तो हमारा एक एक सॉन्ग आएगा, सॉन्ग कार्ट लिस्ट में एक एक सॉन्ग आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न सॉन्ग डॉट आईडी। मान लेते हैं कि यूज़र ने क्लिक किया, जो कि हमारा आईडी जो था वो 102 वाला है, ठीक है, ओके। तो ये जो आईडी रहा, तो फाइंड इंडेक्स हमें क्या देगा, नंबर देगा कहीं ना कहीं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ सॉन्ग आईडी, ऐसे डाल दिए, ठीक है, सॉन्ग इंडेक्स या सॉन्ग इंडेक्स डाल दीजिए, आईडी थोड़ी ना, आईडी तो अंदर में है, सॉन्ग इंडेक्स, कार्ट सॉन्ग ऐसे डाल दिए, कार्ट सॉन्ग इंडेक्स हो गया, मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब इसको जब console डॉट लॉग करेंगे, console डॉट लॉग, तो ये हमारा आ जाएगा इसका इंडेक्स, जो 102 नंबर का है, वो क्या है, वो 1, तो ये 1 नंबर पे है, ये 0th नंबर पे है इस एरे में, बाहर वाले एरे में, और ये हमारा 1 नंबर पे है, करेक्ट। अब इसमें से क्या करेंगे, कार्ट से डेटा हटाएंगे। अगर मैं एक सॉन्ग कार्ट लिस्ट को यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है, तो ये मुझे 3 डेटा देगा अभी, है ना, 3 डेटा। लेकिन जब इसको सॉन्ग कार्ट लिस्ट को में से हम इंडेक्स करने स्प्लाइस कर देंगे इस जगह पर, क्यों, क्योंकि स्प्लाइस क्या करता है, एरे को मॉडिफाई कर देता है, तो उसमें से डेटा हम हटा सकते हैं। तो डॉट स्प्लाइस, SPLIC, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कौन सा इंडेक्स है, स्प्लाइस क्या करता है, किस इंडेक्स से हटाना है और कितना एलिमेंट हटाना है। तो मुझे एक इंडेक्स मिला कि 102 नंबर जो आईडी था उसका, इस आईडी से स्टार्ट करो और मुझे एक एलिमेंट हटा दो, तो ठीक है, वही एलिमेंट हटाएगा। अब इसको मैं करता हूँ console डॉट लॉग, और सेम जब सॉन्ग कार्ट लिस्ट को कंसोल करूँगा, तो मुझे सिर्फ 2 ही डेटा देगा, 102 नंबर वाला। देखिए अभी यहाँ पे 3 दे रहा है, लेकिन मॉडिफाई हो गया है, इसमें 102 नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले भी मैं एक्सप्लेन किया था कि आखिर 3 दिख रहा है, बट उसमें डेटा नहीं है, तो वो बाय द वे रेफरेंसिंग के चलते मॉडिफाई हो गया। जबकि कंसोल हमने किया था तो उसको एक आउटपुट दिखाया कि ऐसा था पहले, अब वैसा हो चुका है। इसमें से 102 हट गया, तो हमारा कार्ट से वो आइटम हट गया, है ना। तो कितना है मज़ेदार, फाइंड इंडेक्स के थ्रू, करेक्ट। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं फाइंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो फाइंड लास्ट इंडेक्स में क्या करते हैं, फाइंड लास्ट इंडेक्स। अब डेटा में सेम रखता हूं, बस डेटा का वेरिएबल का नाम चेंज कर दूंगा। तो मैं इसको करता हूं कॉपी और यहां कर देता हूं पेस्ट, ठीक है, ऐसे। और मैं लिखता हूं कार्ट लिस्ट, कार्ट डाल देता हूं सिंपल, थोड़ा सा कार्ट लिस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब ये आइटम है, मैं यहाँ अमाउंट को क्या करता हूँ, ऐसे एक्चुअली जनरली हम अमाउंट नहीं दिखाते हैं, हम इसको लोकलाइज कर देते हैं हर कंट्री के हिसाब से, जिसका कि मैं इसमें बताऊंगा, इसी में है, ठीक है। इसी सीरीज में आगे आएगा लोकलाइज कैसे करते हैं डेटा को। तो खैर कोई नहीं, हम वो यहाँ से डेटा हटा देते हैं, ठीक है। अरे यार कम ऑन कर रहा हूँ, हाँ ये मैं हटाता हूँ, इसको नंबर में कर देता हूँ कन्वर्ट, ठीक है। अब नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे, ठीक है। और 1-2 डेटा और डुप्लीकेट करके बढ़ा भी देता हूँ। चलिए एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, मैं मानकर 102 वहाँ भी है, और ये मैं 106 कर देता हूँ। कोई भी डेटा मान लेते हमको नाम से तो कोई मतलब नहीं, हमें अमाउंट के साथ खेलेंगे, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 90, और ये दोनों हमारा रिपीटेड है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 70, ठीक है। ये दोनों मैं रिपीट कर रखता हूँ। अब लास्ट इंडेक्स में क्या होगा, नीचे से चेक करेगा, ओके, उल्टी काउंटिंग की तरफ से। तो मैं लिखता हूँ कार्ट डॉट
फाइंड लास्ट इंडेक्स, वही तो कॉल बैक फंक्शन लेगा, कार्ट में से एक एक आइटम आएगा। अब मैं आइटम डाल देता हूँ कि कार्ट का वो आइटम है, चेक करता हूँ कि आइटम डॉट अमाउंट जो आया वो इज इक्वल टू 60 कर देते हैं या 30 कर देते हैं, ठीक है, जो भी 30 कर देते हैं, ऐसे करके वो मुझे एक डेटा देगा, नंबर में देगा। तो मैं लिखता हूँ कार्ट इंडेक्स, मैं लिखता हूँ कार्ट इंडेक्स, कार्ट इस इंडेक्स पे वो पड़ा। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या देगा, -1। -1 क्या दे दिया, क्यों दिया, फाइंड लास्ट इंडेक्स कह रहा है कि आइटम डॉट अमाउंट इज इक्वल टू 30 होना तो चाहिए 30, लेकिन ये 30 इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न नहीं किया। आपको यहाँ रिटर्न तो करेंगे नहीं जो डेटा इन दोनों का मिलेगा। अब ये देखिए हमको क्या दिया, तीसरे नंबर पे है, इज इक्वल टू 30, 0, 1, 2 एंड 3 तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो अब डुप्लीकेट जरा देखिए, तो अगर उसको तो अगर ऊपर से करता तो उसको यहीं पे मिल जाता, तो इसका 0 और 1 प्रिंट करता, लेकिन जब लास्ट इंडेक्स आया इसने नीचे से प्रिंट किया। तो पहले में देखा नहीं, नीचे से, पहले में लास्ट से देखा, इसमें क्या 30 के बराबर है, नहीं, यस 30 के बराबर है, भेज दो, आगे चेक मत करो, वो कहीं भी चेक नहीं करता है। होप आपको समझ में आया होगा कि फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट, फाइंड इंडेक्स और फाइंड लास्ट इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। एक और चीज़, ये जो वही शॉर्ट कर दीजिए अब थोड़ा सा, ये इतना रिटर्न स्टेटमेंट सब दे रहे हैं वो हटा दीजिए। ऑब्वियसली बात है सिंगल लाइन का है काम, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न को भी हटा देता हूँ, ये करली ब्रेसेस भी हटा देता हूँ, और ये करली ब्रेसेस ओपनिंग वाला बंद है तो ये वाला भी हमारा यहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद ये जो फुल सेमी कॉलन है वो भी हट जाएगा हमारा यहाँ से, ये भी हमारा हट जाएगा। अब इसको जब सेव करेंगे तो एक लाइन में आ गया, है ना मज़ेदार, देखिए एक लाइन में ख़त्म। उसी तरह से सारा का सारा आप इस तरह से एक लाइन के साथ कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, डिलीट नहीं, स्पेस, और यहाँ से कॉलम, सेमी कॉलम भी हट जाएगा, सब एक लाइन में आ जाएगा। दूसरा इसे भी, ये तो बहुत पहले भी आप जानते थे, राइट, हमने बताया भी था कि सॉर्ट कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा काम एक लाइन में हो गया, बहुत आसान तरीके से, प्रिसाइज और क्लियर कट, ठीक है। ओके, होप आप ये वीडियो एंजॉय किए होंगे, आपको समझ में आया होगा क्यों फिल्टर यूज़ नहीं करते हैं, क्यों ये यूज़ करते हैं, क्यों लास्ट इंडेक्स मतलब इंडेक्सिंग क्यों यूज़ करते हैं, चाहे वो लास्ट हो चाहे फाइंड इंडेक्स हो, और क्यों फाइंड करते हैं यूज़ या फाइंड लास्ट हो। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुशमिजाज रहिए, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।